यूनिट 4 आज से स्टार्ट होगी। टॉपिक का नाम लिखिए ग्राफ। हेडिंग बना ली सबने? ग्राफ Yes, sir. Yes, sir. देखिए स्क्रीन शेयर हो रही है। स्क्रीन शो हो रही है बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। महेंद्र कुमार, यस सर। क्यों क्लास में तुम क्यों नहीं प्रेजेंट रहते हो? कई बार मैंने देखा है। सारे काम नहीं तुमको सर, क्या उसी समय दिखते हैं? नहीं सर, कल ज्वाइन हैं? करी थी बट सर, कल ज्वाइन करी थी सर, स्टार्टिंग में कुछ रीजन की वजह से डिस्कनेक्ट हो गए थे। नहीं, आपकी अब तक 7 क्लास में से आपने 3 क्लास अटेंड की है, 4 नहीं अटेंड की है। हर बार ये रीजन थोड़ी ना होता है। सर इतनी सारी अटेंड नहीं करी हाँ, सर। नहीं सर, आउट ऑफ हमने 7 कल में आपने सिर्फ 3 अटेंड की है। कल सर सही में सर ज्वाइन करी थी हमने, फिर बट वो वही कुछ बात है, इससे क्या मतलब डिस्कनेक्ट। है? ज्वाइन करके बस चले गए होगे नहीं सर, डिस्कनेक्ट हो गया था कुछ तो उसको दोबारा रीजन कनेक्ट किया जाता है ना। डिस्कनेक्ट का मतलब से। क्या होता है? नहीं, दोबारा सर नहीं ज्वाइन करना है। सर दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाए थे। क्यों? वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों? सर वो कुछ रीजन मतलब था 3 सर, क्लास नहीं की कोई ज्वाइन। इम्पोर्टेंस ही नहीं है। नहीं सर, और सर इम्पोर्टेंस है सर क्लास उसकी सर, बट कुछ रीजन था सर, नहीं ज्वाइन कर पाए थे। बस यही रीजन ही तो दिक्कत करते हैं। यही रीजन तो आपके साथ दिक्कत हो रहे हैं।
इंपॉर्टेंस नहीं है तभी रीजन है। एग्जाम होगा तो एग्जाम छोड़ दोगे क्या? सर बोलो। करेंगे सर। तब वो रीजन एग्जाम अगर वही करेंगे वाला सर। रहेगा जो कल था, उस रीजन में क्या आप एग्जाम छोड़ देते? जो कल रीजन था जिसकी वजह से आपने अटेंड नहीं किया था, वो रीजन एग्जाम वाले दिन होगा 10 से 12, अभी प्री एंड सेमेस्टर, तो क्या उसको छोड़ दोगे? तुमने प्रायोरिटी सेट करके रखी है, कौन सी क्लास मुझे करनी है, कहाँ पे रीजन हमारा एक्टिवेट होगा। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल ऐसी बात है। भाई वीक में एक क्लास होती है, उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है कि नहीं है? आप तो समझते हो ट्यूब क्लास होगा मतलब ही नहीं है। सारी प्रॉब्लम डिस्कशन जो है ट्यूब क्लास में ही होता है। यस सर। समझ रहे हैं? यस सर। बस यस सर कहते हो। सर कल हमने ग्राफ डिस्कस किया था। प्रियंका यादव, ग्राफ क्या होता है? यस सर। ग्राफ की डेफिनेशन बताइए। सर जिसमें हम लोग डेटा रिप्रेजेंट करते हैं और दो अरे एक्सिस डेफिनेशन लेते हैं। बताइए, ये नहीं पूछना है कि इसमें क्या करते हैं। डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन में थोड़ा डिफरेंस होता है। डिस्क्रिप्शन ही पूछ रहा हूँ, डेफिनेशन वन लाइन डेफिनेशन जो होती है। बोलिए। यस सर। हम्म। सृष्टि निगम। सृष्टि Yes, निगम। sir. Yes, हाँ sir. बताओ बेटा। सर ग्राफ एक डायग्राम होता है जिसमें हम है? लोग डेटा रिप्रेजेंट करते हैं सर। उत्कर्ष सिंह। उत्कर्ष सिंह। यस सर। पढ़ाई करनी है नहीं करनी है? मैं तुमसे लगातार यही क्वेश्चन पूछता हूँ। है? करनी है सर। पढ़ाई करनी है तुमको? यस सर। तो उसके लिए फॉर्म भरना होता है। नेक्स्ट जी क्लास में सर। जाना है, फॉर्म भरना पड़ेगा, फीस जमा करनी पड़ेगी। ये घर बैठे ही सब काम होते रहेंगे? सर सब हो जाएगा फिर उस से दिन आपको में। एक फोन आएगा कि आपका एग्जाम है। हैं? जी। जी नो मुझे सर। तो नहीं लगता है सबमिट कि हो जाएगा आपको सर। पढ़ाई करनी भी है, लग रहा है। क्या होता है ग्राफ? Sir, graph is a non-linear data structure that consists of nodes and edges. अतुल्य सैनी। यस सर। बताइए बेटे ग्राफ। सर इट इज अ कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। मैंने कल भी बताया था, जो यस सर। इसकी अप्रोप्रिएट डेफिनेशन है वो यही है कि ग्राफ इज द सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। महेंद्र कुमार, जब ट्यूट क्लास में नहीं रहोगे तो कहां से ये चीजें समझ में आएंगी? बताइए। देखिए इसको डेफिनेशन। वर्टेक्स क्या होता है? ग्राफ लिखिए, ग्राफ के बाद लिखिए उसकी डेफिनेशन। ग्राफ विच सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। फिर नीचे लिखिए ग्राफ टर्मिनोलॉजी। देख पा रहे हैं स्क्रीन में लिखा हुआ है? सर थोड़ी बड़ी कर दीजिए स्क्रीन। है? थोड़ी स्क्रीन बड़ी कर दीजिए। देखिए ठीक है।
Yes, sir. Yes, sir. है? Yes, sir. विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. आवाज भी आ रही है एकदम क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ग्राफ टर्मिनोलॉजी में पहला लिखिए वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है? जिसको हम लोग नोड बोलते हैं। जब भी ग्राफ, कल हमने डिस्कस भी किया था, ग्राफ डायग्राम डिस्कस करके यहाँ पे बना करके। सो इंडिविजुअल डेटा एलिमेंट ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड वर्टेक्स और नोड। ठीक है, अभी हम एक ग्राफ बनाएंगे और सारी टर्मिनोलॉजी उस ग्राफ में डिस्कस कर देंगे। फिर क्या होता है? एज। एज इज नथिंग, अ सिंपल पाथ बिटवीन टू वर्टिसेस। एज क्या हो रहा है? एक सिंपल पाथ बिटवीन टू वर्टिसेस। दो वर्टिसेस के बीच में जो कनेक्शन होता है, जो पाथ बनता है, उसको हम लोग कहते हैं एज या एजेस। लिख रहे हैं? एजेस के 3 टाइप्स होते हैं। एक अनडायरेक्टेड, वो एज जिसमें कोई भी हम डायरेक्शन नहीं लगाते हैं, सिंपल, वो हम कहते हैं अनडायरेक्टेड, या वो बाई डायरेक्शनल भी होती है। डायरेक्टेड एज में डायरेक्शन होती है, जो एरो आप देखते हैं वो बना होता है, या ए टू बी होगा या बी टू ए होगा। और तीसरा होता है वेटेड एज, जिसमें हम उसकी वैल्यू कॉस्ट देते हैं। समझ रहे हैं? जैसे अगर हमने ए टू बी बनाया, उस पर लिख दिया 3, तो वो या तो 3 मिनट्स लगे ए टू बी जाने में, या उसकी डिस्टेंस 3 किलोमीटर है, या 3 रुपीज है उसका ट्रेवलिंग कॉस्ट। तो वेट का मतलब जो भी कोई वैल्यू हम एच पे लिखते हैं, इसको हम कॉस्ट बोलते हैं। कॉस्ट इन द टर्म ऑफ एनी जो है अमाउंट, डिस्टेंस, टाइम, जो भी आप कोई भी यूनिट देना चाहें उसमें आप उसको लिख सकते हैं, कॉस्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है अनडायरेक्टेड ग्राफ। हेडिंग लिखते चलिए। इफ अ ग्राफ कंटेन्स डायरेक्शन, then it is known as directed graph, otherwise it will be known as undirected graph. So a graph with only undirected edges is said to be undirected graph, और दूसरा डायरेक्टेड ग्राफ जिसमें की सारी डायरेक्टेड एजेस होती हैं, उसको हम डायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं। एक होता है मिक्स्ड ग्राफ। मिक्स ग्राफ का मतलब क्या हुआ? जिसमें आपके डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड दोनों एजेस होते हैं, उसको हम लोग मिक्स्ड ग्राफ कहते हैं। डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड एजेस का कॉम्बिनेशन। ठीक है, एक और टर्म लिखिए, एंड वर्टिसेस और एंड पॉइंट्स। जो लास्ट के 2 पॉइंट हैं, या जिसको हम कहते हैं एंड, एक सिरा, वो 2 वर्टिसेस को कोई एज जब कनेक्ट करती है तो उसको हम कहते हैं एंड वर्टिसेस और द एंड पॉइंट। सभी लोग लिखते चल रहे हैं ना साथ में? Yes, sir. हाँ, लिखते चलिए। ओरिजिन क्या होता है? If a edge is directed, its first end point is said to be the origin of it.
ठीक है। और डेस्टिनेशन का मतलब जो आखिरी का, जहां से एज आपकी स्टार्ट हुई, जहां पे टर्मिनेट हो गई। और ये हमेशा डायरेक्टेड ग्राफ में ही होता है, अनडायरेक्टेड ग्राफ में नहीं होता है। ये टर्म जो है वो आपके सिर्फ डायरेक्टेड ग्राफ में ही लाई होंगे। So if edge is directed, its first endpoint is said to be the origin of it, and other endpoint is said to be the destination of that edge. तो अगर हम एक कोई ऐसी एज लेते हैं जिसमें डायरेक्शन बना है A tends to B, तो A उसका ओरिजिन होगा और B उसका डेस्टिनेशन होगा। एडजेसेंट, एडजेसेंट का कोई इंग्लिश मीनिंग बताइए पहले तो। सर एक के बाद एक। और बताइए। और कोई बताइए। सर बगल वाला। बगल वाला, बिल्कुल सही। नेबर, पड़ोसी। नेबर या पड़ोसी होता है एडजेसेंट। सो इफ देयर इज एन एज बिटवीन ए एंड बी, देन ए बी आर सेड टू बी द एडजेसेंट। पड़ोसी किसी भी एज से जो कनेक्टेड हैं उनको हम लोग एडजेसेंट कहते हैं। ठीक है। तो बस इतने ही टर्म लगभग हमारे यूज में है। बाकी तो इसमें डिग्री डिग्री हमें तो डिग्री का मतलब जैसे हम लोग वहां पे कैलकुलेट करते थे, डिग्री का वही मतलब है। जितने नंबर ऑफ एजेस किसी भी नोड से पास होंगे वो उसको हम लोग डिग्री कहते हैं। इन डिग्री यानी एरो जो उस वर्टेक्स की ओर आ रहे हैं वो इन डिग्री होगी, और जो उधर से फॉरवर्ड हो रहे हैं, आउटवर्ड हो रहे हैं, उनको हम आउट डिग्री कहते हैं। सेल्फ लूप और जानने की जरूरत है। सेल्फ लूप का मतलब वो एज जिसका सोर्स और डेस्टिनेशन एक ही वर्टेक्स हो, सिंगल वर्टेक्स हो, यानी सोर्स भी वही हो और डेस्टिनेशन भी वही हो, उसको कहते हैं हम लोग सेल्फ लूप। इसकी डिग्री 2 होती है। सेल्फ लूप की डिग्री 2 होती है। सेल्फ लूप इज स्पेशल टाइप ऑफ एज whose स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट इज सेम। एक लूप बन जाता है, गोला बन जाता है, उसको हम लोग सेल्फ लूप कहते हैं। A graph is said to be simple if there are no parallel and self loop edges. Simple graph का मतलब होता है कोई भी पैरेलल एज नहीं होती है और साथ ही साथ सेल्फ लूप नहीं होता है। ठीक है। पाथ मैंने आपको बता ही दिया। अल्टरनेट ऑफ वर्टिकल एजेस, यानी एज को ही हम लोग कभी कभी क्या कहते हैं कि ए टू सी जाना है तो वो ए टू बी और बी टू सी जाएगा। तो ये पूरा जो है हमारा जो सीक्वेंस है इसको हम लोग पाथ कहते हैं। पाथ इज अ सीक्वेंस ऑफ अल्टरनेट वर्टिसेस एंड एजेस दैट स्टार्ट एट ए वर्टेक्स एंड एंड एट अदर वर्टेक्स। ठीक है। अगर उसमें 2 ही वर्टेक्स हैं तो भी वो पाथ होगा, जिसको हम लोग कभी कभी एज भी बोलते हैं। लेकिन अगर वो पाथ मोर देन एजेस को आपका जो है कंप्लीट करता है तो भी वो सीक्वेंस ऑफ जो आप कह सकते हैं वर्टिसेस एंड एजेस। अभी हम सब डिस्कस करते हैं एक डायग्राम से। ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी हमारी सारी हो गई। अब एक एक करके ये सारी टर्मिनोलॉजी हम लोग डिस्कस करते हैं। व्हाइट बोर्ड दिख गया सबको? यस सर। हाँ। तो देखिए एक हम ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा ये वर्टेक्स है, एक ये वर्टेक्स है बी, एक वर्टेक्स हमारा सी है और एक ये वर्टेक्स है, ये हमारा डी। इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं, कंपटीशन तक में इसके क्वेश्चन आते हैं।
ठीक है, तो ये ए बी सी डी, पहले तो ग्राफ जी इज द सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस, जब भी लिखा जाए तो इस तरह से लिखिएगा, जी वी ई, पहले वर्टेक्स फिर एज, जिसमें वर्टेक्स नेसेसरी है, एजेस हो या ना हो, जैसे कि ये है, सपोज करिए ये हमारा एक्स है, तो ये ग्राफ है, लेकिन ये नल ग्राफ है क्योंकि इसका कोई भी दूसरा सब्सिक्वेंट वर्टेक्स नहीं है, और जब वर्टेक्स नहीं तो एज भी नहीं होगी, लेकिन ये ग्राफ है क्योंकि ये भाई सेट है ग्राफ जिसमें कि वर्टेक्स आपका एक्स है और एज नहीं है, या नील कर दीजिए, या नल होगा, या फाई होगा, फाई कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है, वर्टेक्स कोई नहीं है, लेकिन तब भी एक ये ग्राफ है। बात समझ में आ रही है? तो वर्टेक्स हमारे क्या है, ए बी सी डी, इनको हम लोग नोड भी कहते हैं, ए बी सी डी। अब जो है ये जो है आपकी ये एज है, ये एज है, ये एज है, और ये एज है, यानी ए बी आपकी एज है, ए बी को हम लोग एज कहेंगे, बी सी, सी डी या डी ए, एंड वाइस वर्सा आल्सो। ए बी का मतलब बी ए बी होगा क्योंकि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, कहीं कोई डायरेक्शन नहीं दी है, तो ए बी कहें या हम बी ए कहें, ए डी कहें या डी ए कहें, डी सी कहें या सी डी कहें, बी सी कहें या सी बी कहें, ये सब हमारी एजेस है, बिकॉज इट इज क्या है ये ग्राफ, आवाज ही नहीं निकल रही है, किस टाइप का ग्राफ है ये, अनडायरेक्टेड। अनडायरेक्टेड है और सिंपल ग्राफ है हमारा, क्योंकि इसमें कोई सेल्फ लूप नहीं है। सेल्फ लूप का मतलब जैसे ये हुआ, ये देख, ये मत सोचिए कि मैंने इसको कवर किया है, नहीं, ये मैंने लूप बनाया है, या आप समझ लीजिए ये देखिए, यानी यहीं बी से स्टार्ट होकर के और यहीं पे आ गया, तो अगर इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, तो इसकी डिग्री 2 होती है, सेल्फ लूप की डिग्री 2 होती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, उसके बाद है हमारा डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो ये अनडायरेक्टेड ग्राफ, इसमें कहीं कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन मैं अगर यहाँ पे डायरेक्शन बताऊं, ये देखिए एरो बनाया, ये मैंने ऐसे एरो बना दिया, ये मैंने ये एरो इधर बना दिया, और ये एरो इधर बना दिया, तो अब जो ये एज हमने वाइस वर्सा बताई थी, तो अब कभी नहीं होगा, अब जो एजेस होंगी वो होंगी ए बी, लेकिन सी बी, बी सी नहीं होगा किसी भी कंडीशन में, डी सी, क्योंकि ये डायरेक्टेड ग्राफ है हमारा, और डी ए, वैभव, 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 अभी आया नहीं है क्या वैभव? इनसे कहीं दोबारा जुड़े, बोल नहीं रहे तो दोबारा। ठीक है, ये समझ में आया वैभव पुष्पत, इतनी बात? यस सर। हाँ, अब उसके बाद देखिए उसमें टर्मिनोलॉजी में और क्या क्या था हमारा, देखिए वर्टेक्स मैंने बता दिया, एज बता दिया, अनडायरेक्ट एज भी बता दी मैंने, डायरेक्टेड एज भी बता दी, और वेटेड एज की बात करते हैं हम लोग। वेटेड एज मैंने सपोज करिए जैसे यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 4, यहाँ लिखा, ये हम, तो ये इसको हम लोग वेट कहते हैं या कॉस्ट कहते हैं। तो हम कह सकते हैं ए टू बी में ये 3 घंटे लगते हैं मुझे जाने में, 3 मिनट लगते हैं, या इसकी कॉस्ट 3 रुपीज है,
ठीक है, इसकी कॉस्ट 3 रुपीज की है या 3 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस। मतलब वेट को हम किसी भी यूनिट्स में यहाँ पे अगर असाइन कर देते हैं वो इसकी कॉस्ट हो जाती है। कॉस्ट का मतलब सिर्फ अमाउंट नहीं होता है, वो किसी भी फॉर्म में कॉस्टिंग करना वो उसका कॉस्ट होता है। कहीं से भी वैल्यू कैलकुलेट करना वो उसकी कॉस्टिंग होती है। तो ऐसे ग्राफ को हम लोग वेटेड ग्राफ कहते हैं, जहां पे हमने एक वेट लगा दिया, यानी हमने इसको वैल्यू के फॉर्म में, रिस्पॉन्सिबिलिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। बात समझ में आ रही है? श्वेता श्रीवास्तव, यस सर। ऋतु राय, ऋतु राय, ऋतु राय, वैभव, यस सर। अभी तक सर बोल मैं क्यों नहीं रहे थे? सर मैं बोल रहा था सर, माइक नहीं ऑन हो रहा था। और लेट से सॉरी क्यों सर। ज्वाइन किया? सर देखो ये सब नाटक चलेगा नहीं हमारी क्लास में, समझ रहे हो ना? यस सर, सॉरी सर। ज्यादा अगर एक्सक्यूज दोगे कि ये हो गया वो हो गया तो फिर आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, फिर मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। ओके सर। यही बुलाऊंगा कॉलेज में और यही पीटूंगा। ये मत सोचना कि हम बहुत दूर बैठे हुए हैं और हम जो चाहे वो करेंगे और जो रीजन देंगे सर मान लेंगे। आपको थोड़ी गलत फहमी है। सर सॉरी सर। 9 का मतलब 9 होता है हमारा, समझ रहे हो ना? हर बार कोई ना कोई एक्सक्यूज रहते हैं। अब आज क्या एक्सक्यूज था? एयरटेल वाले डब्बा उखाड़ ले गए थे अपना क्या? सर कोई एक्सक्यूज नहीं दिया सर, सॉरी सर। तो फिर क्यों लेट हुआ? इतना इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी में पढ़ा रहा था, सब अभी निकल गया। अब उसके बाद जब मैं आगे एल्गो पढ़ाऊंगा तो सब आपको सर से बाहर हो जाएगा, कुछ समझ ही नहीं आएगा। कह रहा हूँ अभी 8 से 10 दिन की क्लास और बची है, उसको ध्यान से और टाइमली एकदम अलार्म लगा लीजिए कि सारी क्लास ज्वाइन करनी है। ठीक है, तो वेट समझ में आया सबको? Yes, sir. यस सर। हाँ, अनडायरेक्टेड एज भी हो गई, डायरेक्टेड एज भी हो गई, वेटेड एज भी हो गई। अनडायरेक्टेड ग्राफ भी आपको समझ में आया, डायरेक्टेड ग्राफ भी समझ में आ गया। मिक्स ग्राफ का मतलब हो गया कि इसमें अगर हम इस टाइप का ग्राफ बनाएं जिसमें कि दोनों ही हों, ये देख पा रहे हैं ग्राफ? Yes, sir. बस इनमें आपका क्या है, डायरेक्शन है, ये दोनों हमारी डायरेक्शन इनमें नहीं दी हुई है। ठीक है, Yes, sir. एंड वर्टिसेस और एंड पॉइंट आपको पता ही चल गए हैं। जैसे कि ये ए और बी, अगर हम इस एच की बात करें तो ये हमारे एंड वर्टिसेस, ठीक है। लेकिन जब हम पाथ की बात करते हैं, ए से सी में जाना है, तो हमारा जो पाथ बनेगा वो बनेगा ए बी और सी। तो हमारे जो एंड वर्टिसेस होंगे वो ए और सी होंगे इस पाथ के एंड वर्टिसेस, क्योंकि ये दो एज से मिलके पाथ बना हुआ है। तो ए बी और बी सी, पूरा पाथ हमारा क्या हुआ, ए बी सी। एंड वर्टिसेस हुए हमारे ए और सी। ये अभी समझना जरूरी है, बाद में ये सब हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे तो आपको तकलीफ हो। साथ ही साथ एक टर्म था हमारा एडजेसेंट, पड़ोसी, नेबर्स। तो ए और बी एडजेसेंट, ए और डी एडजेसेंट, ए और सी एडजेसेंट नहीं। समझ रहे हैं? ए और सी एडजेसेंट नहीं है, बी और डी एडजेसेंट नहीं है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर डायरेक्टेड ग्राफ में हमारा जो एंड पॉइंट होगा सर, उसका हमारे जो फ्लो होगा डायरेक्शन का, उसको मैटर नहीं करेगा इसमें बता रहे हो? सर। जैसे कि गिवन जो ग्राफ है इसमें ए बी का डायरेक्शन और बी सी का डायरेक्शन अपोज कर रहा है, तो सर इस मैंने कंडीशन। मैंने जब ऐसी बात की है तो मैंने ये वाला ग्राफ कंसीडर किया है, सिंपल वाला। डायरेक्टेड के मैंने बात नहीं की।
आप समझ रहे हैं? ओके सर। हाँ, ये तो एक ही ग्राफ में मैंने सब कुछ लिख दिया ना सारे। तो आप क्या कह रहे हैं कि ए और बी एडजेसेंट हैं, दूसरा क्या बता रहा है? तो मैं कह रहा था ए बी का जो डायरेक्शन है और बी सी का डायरेक्शन अपोज करेगा, सो अपोज कर रहा तो है क्या ग्राफ के दिक्कत है? साथ। मैंने ऐसा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि भाई एक वन वे वाला आपने पढ़ा हुआ है ना, यहाँ से यस ए सर। टू बी में जाने का रास्ता है, बी से ए में जाने का रास्ता नहीं है, लेकिन सी से बी में जा सकते हैं, लेकिन बी से सी में नहीं जा सकते, वो ब्लॉक है। यस सर। पोज के लिए वहां पे कौन सी हम वाली बात है? हमने नहीं रखा हुआ ये हमने रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। ओके सर। समझ रहे हैं? कि सपोज ओके करिए सर। ये हमारी, ये जो चार आप नोट देख पा रहे हैं ए बी सी डी, ये हमारे फोर जो है हमारी किसी सिटी के फोर लोकेशन है। तो ए से बी तक में जाने का तो रास्ता है, ठीक है, और सी से बी में जा सकते हैं, लेकिन बी से सी में वापस नहीं आ सकते हैं, वो ब्लॉक है, पॉसिबिलिटी नहीं है। ये तो कंडीशन पे डिपेंड करता है, इसलिए तो मैंने ऐसा बनाया ग्राफ। ओके सर। ठीक है, ये कहाँ लिखा हुआ है कि साइकिल अगर सब कुछ ऐसे ऐसे एरो होगा तो फिर हमें इसको लगाने की जरूरत ही नहीं है, फिर हमें ऐसे ही ना बोल दें कि ए टू डी एक पाथ हो गया। बात समझ में आ रही है? यस ऐसा सर। भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होगा ही, ऐसा भी हो सकता है, बहुत जगह ऐसा होता भी है। समझ रहे हैं? कहाँ रहते हैं आप? सर आशियाना। आशियाना में रहते हैं। अमीनाबाद गए कभी? यस सर। वहां पे कुछ ऐसी गलियां हैं जहां में आप एक साइड से जा सकते हैं लेकिन वापस नहीं आ सकते हैं। यस सर। हाँ, अगर आपने जो है वो प्रकाश कुल्फी वाला चौराहा देखा होगा, ठीक है, उसके बाद जो एक नजीराबाद वाला है, जब आप देखते हैं बहुत जाम हो जाता, बहुत भीड़ हो जाती, तो इधर से वो प्रकाश कुल्फी वाले चौराहे से नजीराबाद होते हुए जो आनंद सिनेमा वाला है रोड, अगर आपने थोड़ा बहुत घूमा होगा, यस सर। बाकी यस अगर सर। नहीं घूमा होगा तो आपको मेरी बात ही समझ में नहीं आएगी। तो वहां तो वो पॉसिबिलिटी है, लेकिन उस तरह से उन्होंने ब्लॉक करके रखा है कि जाने नहीं देंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है सर। हाँ, सब कुछ हो सकता है। ठीक है, तो अब तो मैंने सब आपको बता ही दिया है, सेल्फ लूप भी बता दिया है। अब एक और इम्पोर्टेंट टर्म है, वो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड ग्राफ। इसकी हेडिंग बनाइए। कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड ग्राफ। आशुतोष श्रीवास्तव, सब सो के एकदम जग रहे हैं। हेडिंग बनी? यस सर। अच्छा, कमल ने भी सबसे सटीक कर ली क्या कि सिर्फ कमल कांति बोलेंगे, बाकी कोई नहीं बोलेगा? लक्ष्मी तुम भी बोल लिया करो कभी कभी। मयंक यादव, मयंक यादव, सर। हाँ, बोल लिया करो तुम भी कभी कभी। मयंक श्रीवास्तव, यस सर। हाँ, फीस तो तुमने भी जमा की है। बोलोगे तो आवाज तो कम से कम रिकॉर्ड होगी तुम्हारी। यस सर। हेडिंग बन गई ना? यस सर। हाँ, यस सर। हाँ। तो कनेक्टेड का मतलब क्या हुआ? जैसे सपोज करिए ये दो ग्राफ हैं, ए बी सी
टी, और एक ये ग्राफ पी क्यू आर, ये दो ग्राफ हैं। तो ये हम कहते हैं कि ये दोनों डिसकनेक्टेड हैं, क्योंकि इनको कनेक्टेड करने के लिए कोई भी पाथ एग्जिस्ट नहीं करता है। सो इफ देयर इज अ पाथ एग्जिस्ट बिटवीन टू ग्राफ, then it is known as connected graph, else disconnected graph। इस समय ये डिसकनेक्टेड है, लेकिन मैं अगर एक पाथ बना दूं यहाँ पे, ये कनेक्ट हो गए कि नहीं हो गए? Yes, sir. ये दो अलग अलग ग्राफ थे ये, और मैंने एक पाथ B to R कर दिया, तो ये क्या हो गए, ये दोनों जो डिसकनेक्टेड ग्राफ थे ये कनेक्ट हो गए। ठीक है, तो ये सब टर्म डायरेक्टली यूज होंगे। अब मैं इन सब को डायरेक्टली यूज करूंगा, नाम प्रोनाउंस करूंगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फिर एक और होता है हमारा नल ग्राफ, जो मैंने अभी सबसे पहले आपको बताया था डेफिनेशन में, लिख लीजिए। जो हमने बताया था उसको अपने कॉपी में भी लिख लीजिए, नल ग्राफ। इफ अ ग्राफ कंटेन ओनली वन वर्टेक्स, इट इज नोन एज नल ग्राफ। ये हमारा नल ग्राफ है, इसको हमने M दे दिया हो, ये नोड है, ये हमारा नल ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत क्वेश्चन आएंगे, मतलब ढेरों क्वेश्चन आएंगे इसके, न्यूमेरिकल बहुत मिलेंगे आपको। मिनिमम स्पैनिंग ट्री वो ऐसा है, ध्यान रखिएगा। ये एडिंग मनी, Yes, sir. और कहीं 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 आपको ये मिलेगा मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री, कभी कभी। तुम्हारी तो क्लास चली, तुम यहाँ पे टहल लो। क्लास ज्वाइन की है तुमने बेटे? क्लास ज्वाइन है आपकी? देखा मिनिमम स्पैनिंग ट्री? Yes, sir. तो मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री है। मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री का मतलब क्या हुआ, कहीं कहीं आपको मिनिमम स्पैनिंग ट्री मिलेगा, कहीं कहीं मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री मिलेगा। आपके सिलेबस में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री लिखा होगा, लिखा है नहीं लिखा है? Yes, sir. ठीक है, हेडिंग बन गई। तो जब हम लोग, आप का बाकी सब तो बात की बात छोड़िए, कभी आपने देखा है कि आपका जो पोस्टमैन है या सेल्समैन है वो किस कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है? कोई बताएगा? पोस्टमैन या जो सेल्समैन है, जब वो अपने पोस्टमैन अपने हेड ऑफिस या पोस्ट ऑफिस से, या सेल्समैन अपने हेड ऑफिस से प्रोडक्ट लेता है, पोस्टमैन आपके लेटर्स लेता है, या जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह आपको देने होते हैं, तो वो क्या कॉन्सेप्ट फॉलो करता है? जो नियरेस्ट होता है उसको सर पहले पहुंचाता है। हाँ, नियरेस्ट होता है उसको पहले पहुंचाता है, और वो भी इस हिसाब से प्लान करता है। पहले जो है उनका कैलकुलेशन हो जाता है, और उसके बाद वो देखता है कि मुझे कौन सा रूट चूज करना है, तो कम से कम में, मतलब हमारी जो डिस्टेंस कवर हो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, समझ रहे हैं? और वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कवर करते हुए
सारे लोकेशन पे हमारी डिलीवरी हो जाए। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. हाँ, तो जो आप कह रहे हैं नियरेस्ट है उसको पहले दे सकता है, या कभी कभी कुछ लोग बिल्कुल अपोजिट करेंगे, वो क्या करेंगे कि जो बहुत दूर है तो उसको पहले जाकर के वहां देंगे, फिर अपने जो भी जैसे ग्राफ मैंने आपको बताया ना, जो पॉसिबल तरीका है, हो सकता है कोई वन वे हो, कहीं पे जो है जाम लगा हो तो उसको दूसरे तरीके से जाना हो, लेकिन तब भी वो शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करते हुए पूरे जो अपने डिलीवरी पैकेट्स हैं, वो चाहे पोस्टमैन हो या सेल्समैन हो, उनको डिलीवर कर देता है। तो जो स्पैनिंग ट्री होता है वो हमारा यही स्पैनिंग ट्री है। स्पैनिंग ट्री में हम लोग क्या करते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ जो है ग्राफ में दिया होता है उसको चूज करते हैं, और साइकिल नहीं बननी चाहिए, विदाउट एनी साइकिल। आप समझ रहे हैं? उसके बाद वो वापस नहीं जाता है। अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी है कि बहुत सारे लोग जाकर के रिपोर्ट भी करते हैं, मतलब पोस्ट ऑफिस में पहले जाता है, वहां से निकलता है, फिर जाकर के वो रिपोर्ट भी करता है। वो कॉन्ट्राडिक्टरी है थोड़ा यहाँ पे, अगर आप ट्रेडिशनल की बात करें। तो जब स्पैनिंग ट्री की बात कर रहे हैं तो वो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी साइकिल नहीं बननी चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। तो लिख लीजिए जो मैं आपको बोल रहा हूँ डेफिनेशन के फॉर्म में, मिनिमम स्पैनिंग ट्री में। अब कहानी आपको समझ में आ गई होगी, इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। टू फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम गिवन ग्राफ, शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब ही यही हुआ कि हमें कॉस्टिंग कम हो उसकी, फ्रॉम गिवन ग्राफ विद लीस्ट वेट ऑफ पाथ्स summation to output, SUMMATION, sum to output is known as minimum spanning tree. Full stop. सर समेशन के बाद बता दीजिए। Summation to output is known as summation to output is known as minimum spanning tree. मैं और रिपीट कर दूंगा, पहले जितना है उतना लिखो। फुल स्टॉप. It should not contain any cycle in any point of graph. इसको अंडरलाइन कर लीजिए. It should not contain any cycle in any part of graph. फुल स्टॉप. साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट लाइन लिख लीजिए, मिनिमम स्पैनिंग ट्री कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली अनडायरेक्टेड ग्राफ. ये जरूर लिख लीजिएगा, डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए, मतलब कहीं कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए। ओनली इन अनडायरेक्टेड ग्राफ, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लिख लिया सबने? अब किसी का कुछ छूटा तो नहीं है? प्रकार पूरा लिख लिया? यस सर। विकास वर्मा, आयुष कांत, यस सर, लिख लिया। देर से क्यों ज्वाइन किया था? है? बोलो। मैं बाहर गया था सर, मैं बाहर गया था पापा के साथ। बाहर क्यों गया था? पापा को बताया नहीं था? मेरी क्लास में मुझे मत ले जाओ, अकेले जाओ। सर कितनी परसेंट अटेंडेंस है तुम्हारी? अटेंडेंस बताइए कितनी परसेंट है आपकी? सर 90। तो अब इसका मतलब बाहर थोड़ी ना जाना है, 90 हो गई तो
नहीं सर, शॉप पे गया था, उनका कुछ काम था। 40 मिनट के बाद आप क्लास ज्वाइन करते हैं। सॉरी सर। मुझे नोट्स की कॉपी चाहिए हर बच्चे की, सब लोग तैयार करते रहिए। उसके बाद मैं सबसे कॉपी मंगवाऊंगा, तभी इंटरनल सबके फाइनल होंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये नोट मैं अभी डालूंगा गूगल क्लासरूम में, इसको नोट अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। और ये कॉपी सब लोग मेंटेन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? यस सर सर। नोट्स की कॉपी और साथ ही साथ ट्यूट की कॉपी। एक बार जब आपके सब एग्जाम हो जाएंगे, प्री एंड सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये सब जो है हम यहाँ मंगवा लेंगे, चेक करेंगे, तभी फाइनलाइज करेंगे। प्रकार ये सबको बता दीजिएगा, अनन्या, अपने गैंग में अपने दोस्तों को, फ्रेंड को, सबको सब चेक होगा। आपको लग रहा है सब हवा में है, बाकी कुछ लोग जो प्रवचन सुनते हैं ना विविध भारती और रेडियो की तरह, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये नहीं कि आपने कान में ईयरफोन अपना लगा लिया, बस चुपचाप कहीं भी बैठे हुए, कोई बाहर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई सो के देर से उठ रहा है। ये ग्राफ दिख रहा है भैया? ये ग्राफ देख पा रहे हैं बेटे यस सभी सर। लोग? यस सर। 3 मैंने 5 लगा दिया इसमें, 3 2 4 6 5। तो ये हमारा एक ग्राफ है और हमको इसमें स्पैनिंग ट्री पहले कैलकुलेट करने हैं, और मिनिमम का मतलब जिसका वेट जो है समेशन हम निकालेंगे उसका सबसे कम होगा, वो हमारा मिनिमम होगा। पहले तो स्पैनिंग ट्री बना लीजिए। स्पैनिंग ट्री कौन से हो सकते हैं? स्पैनिंग ट्री बनाते समय हमको ये ध्यान रखना है स्पेशली कि सारे हमारे वर्टेक्स कवर होने चाहिए। एजेस से हमें बहुत ज्यादा नहीं कंसर्न है, वर्टेक्स कवर होने चाहिए। तो कुछ दो एजेस भी हमारी कवर हो जाएंगी, लेकिन साइकिल नहीं बनना चाहिए, मतलब सोर्स और डेस्टिनेशन किसी भी वर्टेक्स का सेम नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए पॉसिबल जो इसमें हम बना सकते हैं, जो ग्राफ आपके ट्री बन सकते हैं, उसको इसीलिए ट्री कहते हैं। देखिए एक ये बन गया हमारा, देखते रहिएगा, एक ये बन गया, एक ये बन गया, है ना, एक ये हो गया, ऐसा हो गया, और एक ऐसे बन गया, और एक ऐसे बन गया। इन सब का नाम लिख दीजिए, ए बी सी डी। सर ए और सी में सर कनेक्ट है ना सर, डायगोनल सर उल्टा ये बन गया। ए और सी है, ए और सी है। सर जेड उल्टा बन गया सर। जेड बनाया तो है मैंने। सर डायगोनल सर सर उल्टा लग गया ए सर, से ए सी टू होगा सर डायगोनल। ए बी, अच्छा अच्छा अच्छा, ए बी, हाँ ये गड़बड़ हो गई, ऐसे होगा, ऐसे होगा ना? यस सर यस। यस सर। हाँ चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही होगा। ये हो गया। अब इन सबका वेट लिख दीजिए, 3 4 और ये 6, इसका है 5 4 6, इसका है 3 5 6, इसका है 3 2 और 6। ये इसका क्या हुआ? 3 4 7 6 13, 5 4 9 6 15, 3 5 8 6
14 14, ये कितना है 3 5 4, 3 5 8 4 12, और ये 3 2 5 6 11। तो मुझे यही सबसे कम लीस्ट वेट दिख रहा है, देख पा रहे हैं? ये वाला ग्राफ देख पा रहे हैं? यस Yes, सर। sir. ये Yes, sir. ये ग्राफ नहीं है, ये ट्री है, ग्राफ नहीं है, ये ट्री है। तो स्पैनिंग ट्री इसको कहते हैं। तो देखिए ये 1 2 3 4 5, ये 5 स्पैनिंग ट्री है, लेकिन इसका वेट कम है, इसलिए इसको हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री कहते हैं, इसीलिए वेट की जरूरत है। तो जिसने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि सर ये वाला जो ग्राफ है ये एक दूसरे को अपोज नहीं करेंगे, तो इसीलिए मिनिमम स्पैनिंग ट्री या शॉर्टेज पाथ आप तब निकाल पाएंगे जब आप जो है उसमें डायरेक्शन में उसको बाउंड नहीं करेंगे, फिक्स नहीं करेंगे। अदरवाइज तो डेफिनेटली जिसने भी क्वेश्चन पूछा, अगर एक तरफ से जाम लगा होगा तो हमें कहीं लंबा रास्ता चूज करना पड़ेगा, तो वो जो उसका वेट जो है वो ज्यादा होगा, उसकी कॉस्ट भी ज्यादा होगी। ठीक है, सारे टर्म ध्यान रख लीजिए, सारे टर्म पढ़ लीजिए। ये जो हमने आपको बताया, ये तो हमने आपको बताया कि हमने डायरेक्टली ऐसे स्पैनिंग ट्री बनाकर लिख दिया लेकिन इसके मेथड्स होते हैं, इसके एल्गोरिथम्स होते हैं, क्योंकि इतने सारे ट्री बना करके अगर बहुत हमारा कॉम्प्लेक्स ग्राफ बन गया तो नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री और हो जाएंगे। जितने नंबर ऑफ वर्टिसेस हमारे होंगे, सपोर्टिंग एजेस होंगे, उतने ही आपके स्पैनिंग ट्री भी होते चले जाएंगे। तो उनमें से चूज करना ये थोड़ा सा एक लेंदी प्रोसेस है। अब देख पा रहे हैं इतना बड़ा जो है होने के बाद इतना, बल्कि ये आसान है, तब तो हमारे ये 5 बन गए, और ये बना करके फिर इनको मिनिमम ढूंढना ये बहुत लेंदी प्रोसेस है। तो इसके कुछ टेक्निक्स होते हैं शॉर्टेस्ट पाथ या मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फाइंड आउट करने के, जो कि हम लोग अभी इसके आगे डिस्कस करेंगे। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई टर्मिनोलॉजी में कोई दिक्कत हो, अभी हमने सिर्फ आज टर्मिनोलॉजी डिस्कस की है, तो वो पूछ सकते हैं। और कोई दिक्कत नहीं तो नई हेडिंग डालिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। देखिए लिंक लिस्ट का भी रिप्रेजेंटेशन हमने आपको बताया था, स्टैक का भी रिप्रेजेंटेशन बताया था, क्यू का भी रिप्रेजेंटेशन बताया, फिर ट्री का भी बताया, और अब ग्राफ का भी बताएंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। और कितने मेथड्स होते हैं रिप्रेजेंटेशन के? अर्जुन सिंह, अर्जुन सिंह, Yes, sir. Yes, sir. अर्जुन सिंह बोलेंगे ही नहीं, Yes, sir. बोल रहे। थोड़ा तेज बोलो, माइक को अपने मुंह के पास रखो। Yes, sir. हाँ, कितने तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है ग्राफ का? ग्राफ या किसी भी डेटा स्ट्रक्चर का? अनन्या, यस सर। कितने तरीके से, कितने मेथड्स या टेक्निक्स होती हैं जो हम किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सर 2 टाइप्स होती है सर, एरे रिप्रेजेंटेशन एंड लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। बिल्कुल सही। पता नहीं अर्जुन सिंह को क्या समझ में आ रहा है, इतने दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं। 2 ही तरीके होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। या तो हम एरे से कर सकते हैं या लिंक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो हम लोग को दोनों पढ़ने हैं, हमने दोनों ही डिस्कस किए हैं हर जगह। चाहे स्टैक हो, स्टैक का भी दूसरा लिंक वाला प्रोग्राम डिस्कस करना है, क्यू हो उसका भी डिस्कस करना है, लिस्ट का भी हमने कर ही दिया। एरे और लिस्ट खुद अपने आप में जो है रिप्रेजेंटेशन है। ट्री का भी हमने दोनों साइड से आपको दिखाया था रिप्रेजेंटेशन, चाहे एरे हो चाहे लिंक रिप्रेजेंटेशन हो। और ये ग्राफ में भी एरे रिप्रेजेंटेशन और लिंक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये हेडिंग बना लीजिए, कल का हमारा टॉपिक यही रहेगा। इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो वो पूछ सकते हैं टर्मिनोलॉजी में। फ्री टू आस्क।
सबको सब कुछ आता है, सबको सब कुछ आता है। अतुल पांडे, अतुल पांडे नहीं, क्लास ज्वाइन किए हैं लेकिन हाइबरनेशन में चले गए। क्लास ज्वाइन करके एब्सेंट लगा दूंगा तो कहेंगे लोग क्लास हमने सर कर रहे थे लेकिन हमारी एब्सेंट लग गई। प्रिया सिंह, Yes, sir. आवाज नहीं आ रही है, लिपसिंग कर रही हो सर। कैमरा तो बता रहा है कि तुम बोल रही हो लेकिन तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। बोल रही हूँ। इसी प्रॉब्लम के साथ तुमको जीना है। पूजा ठाकुर, यस सर। समझ आ गया? यस सर, बस स्टार्ट का छूट गया सर, लेट हो गया था नेट की वजह कैसे से। छूट गया? सर ज्वाइन किया था लेकिन वापस चली गई थी बाहर। तो आप नोट्स जो है देख यस सकते सर। हैं, ठीक है? यस सर। चलिए सब एड्रेस डाल दीजिए आप। हर्षवर्धन ये भी कभी क्लास करते कभी नहीं करते। राहुल सिंह, रजत शर्मा, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, नाउ यू कैन लीव। किसी को पूछना हो यू सर। पूछ सकते हैं, कुछ पूछना है? हेलो सर। चलो ठीक है, नहीं पूछना तो ठीक सर। है। हाँ बताइए। मुस्कान शुक्ला। हाँ हाँ बताइए, नाम पता है मुझे मुस्कान शुक्ला। सर क्लास में और सर ट्यूट में मैं प्रॉपर रही हूँ, पर क्लास की अटेंडेंस 100% है, पर ट्यूट में कम है सर। मैं कोई ट्यूट मिस की हूँ क्या? हैं? सर ट्यूट में अटेंडेंस कम है और सर क्लास में अटेंडेंस है 100%। सर पर मैंने मिस नहीं की है ट्यूट, आप चेक कर लीजिए। तो सारे तो प्रेजेंट हो तुम मेरी क्लास में, 8 ट्यूट हुई है, पूरे में तो प्रेजेंट हो, क्या दिक्कत है? यस सर, क्लास में मेरी अटेंडेंस 100% है और ट्यूट में सर 98% है। जब कह रहा हूँ ट्यूट में भी 100% है, कहाँ से 98% दिख रही है? सर जीआरपी पे देखा था तो वहाँ 98% दिखा मुझे रहा नहीं पता, मेरे रजिस्टर में तो पूरे प्रेजेंट लगी हुई है। है। ओके सर, थैंक यू। तुम पता नहीं क्या किस तरह के क्वेश्चन पूछती हो। सर चेक की थी अटेंडेंस कल तो मैंने कम देखा। तो चेक करिए, तो मैं बोल तो रहा हूँ मेरे रजिस्टर में तो लगी हुई है। ओके सर। कहाँ चेक किया, क्या चेक किया, मैं इसके बारे में नहीं बता सकता। मैं तो अपने रजिस्टर के हिसाब से सामने रख के बैठता हूँ, मैं उसी के हिसाब से बता सकता हूँ। देख पा रही है? यस सर। चलिए ठीक है, ओके। थैंक यू सर।